हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो लेक्चर में। मैं हूं आपका दोस्त दीपेश गहलोत और आपके सामने हाजिर हूं एक ऐसी खबर को लेकर जो आपने सुन तो भले ही ली होगी। आपने वेरियस मीडिया हाउसेस के द्वारा जो आपके मोबाइल के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर जगह जगह से आपने एक खबर सुन ली होगी कि जो एक मुख्तार अंसारी नामक व्यक्ति है, उसकी क्या हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी है। अब इस व्यक्ति का संबंध इतने बड़े बड़े जगहों पर है, इतने बड़े बड़े घरानों में इसका संबंध है। फिलहाल ये जेल में क्यों था, जेल में इसकी मृत्यु हो चुकी है, तो जेल में मृत्यु हो गई तो उसका प्रमुख कारण क्या है। एक इतने सभ्य घराने से संबंध रखने वाला व्यक्ति मुख्तार अंसारी सभ्यता से लेकर जो बर्बरता तक, जो बोला जाए तो एक महल से लेकर जो जेल तक की उसकी जो यात्रा थी, इस पूरी यात्रा को हम समझेंगे आज के इस वीडियो लेक्चर में। बेसिकली ये पूरा का पूरा मुद्दा रखता है संबंध किससे, हमारे जो भारत के उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश को तो हम सभी जानते हैं, फिलहाल अभी सुर्खियों में बना हुआ है। इसके ऊपर योगी जी अभी फिलहाल राज कर रहे हैं, यहाँ के चीफ मिनिस्टर माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं। फिलहाल में राम मंदिर के निर्माण के कार्य के लिए ये बहुत ज्यादा प्रचलित था। उसके पहले भी यहाँ पर क्या हुआ था, प्रयागराज में कुंभ का स्नान हुआ था, उस कारण भी ये बहुत ज्यादा प्रचलित में था। पर बेसिकली यहाँ पर यूपी इतना ज्यादा प्रचलन में रहता है क्यों है, तो इसके प्रचलन का प्रमुख कारण यह है कि यहाँ पर गैंग वॉर, बोला जाए तो अपराध, जो इस प्रकार की घटनाएं बहुत ज्यादा। आज हम जिस व्यक्ति की बात करने वाले हैं, मुख्तार अंसारी की, और उसके थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड आपको बताऊं तो आप सोचेंगे ये क्या था और ये क्या बन गया। मुख्तार अंसारी, मुख्तार अंसारी के जो दादाजी, वो कौन है? मुख्तार अंसारी के दादाजी स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी, महात्मा गांधी के साथ में उन्होंने काम कर रखा है। आज के समय पे डॉक्टर बनना कितना मुश्किल है, उस समय के वो फेमस डॉक्टर, डॉक्टर होते सोते भारत सरकार की तरफ से बालकन के युद्ध में उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं एज अ डॉक्टर। उसके बाद जो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर जो जामिया इस्लामिया मिलिया नाम से जो कॉलेज है, उस कॉलेज के संस्थापक हैं। कांग्रेस जो आज इतनी बड़ी पार्टी है, जो कांग्रेस पार्टी जब बनी थी तो उसमें जो हर साल उसके अधिवेशन होते थे, उस अधिवेशन में एक बार के अध्यक्ष बन चुके हैं। तो इतनी बड़ी पर्सनैलिटी का पोता है ये बच्चा, मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी के दादाजी का तो सुन लिया, उनके नाना जी 1948 में जब हमारा देश आजाद हुआ था, उस देश के आजादी के समय ही क्या हो चुके, युद्ध बन चुके थे, युद्ध के हालत बन चुके थे पाकिस्तान के साथ। तो उस समय यहाँ पर उनके जो नाना जी हैं, ब्रिगेडियर लेवल के अधिकारी होते सोते उन्होंने क्या कर रखा था, पाकिस्तान के साथ में युद्ध लड़ा। यहाँ पर ये घटना ध्यान रखने योग्य है और साथ ही साथ ये घटनाक्रम पुराने, आज के समय के घटनाक्रम देखे तो हमारे जो पूर्व जो उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी जी भी इनके घर से संबंध रखते। तो इतना बड़ा पॉलिटिकल बैकग्राउंड होने के साथ साथ इतने सभ्य घराने से संबंध रखने के बाद भी जो मुख्तार अंसारी इतना बड़ा गैंगस्टर कैसे बना, इतना बड़ा अपराधी कैसे बना, आज की कहानी उसी से संबंधित है। बेसिकली उत्तर प्रदेश अभी इन मुद्दों के ऊपर ज्यादा सुर्खियों में रहता है, जिसके अंदर अभी घटनाक्रम हो रहे हैं, जो भी माफिया है, डॉन है, उनको निपटाने का काम सरकार द्वारा बड़ी जोर शोर से किया जा रहा है। जैसा कि देखिए अभी किसे निपटाया गया है, मुख्तार अंसारी को निपटाया नहीं गया। बेसिकली शब्दों को वैसे ना लीजिएगा आप, यहाँ पर ऐसा बोला जा रहा है, ऐसा मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है, आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये सरकार की तरफ से की गई कॉन्स्पिरेंसी है, जो उनके घर परिवार वाले हैं। पर यहाँ पर मेडिकल रीजन निकल कर आया है, मेडिकल रीजन के अंदर बताया गया है कि इन्हें क्या हुआ है, कार्डियक अरेस्ट आया है, मतलब हार्ट अटैक आया, हार्ट अटैक के कारण इनकी मृत्यु हुई। मुख्तार अंसारी और इसके बाद विकास दुबे और भी ये बहुत सारे माफिया हैं जिनको हटाने का काम सरकार जोर शोर से कर रही है। ऐसे ही क्या ये है मुख्तार अंसारी, जिनके संबंध में क्या हो रही है, बात हो रही है। थोड़े समय पहले इनकी तबीयत में कुछ ज्यादा गड़बड़ देखने को मिली थी, इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया और अस्पताल में भर्ती कराने के बाद में क्या हुआ, यहाँ पर न्यूज निकल कर आती है क्या कि जो गैंगस्टर है, गैंगस्टर पॉलिटिशियन मुख्तार अंसारी पास हुए, उनकी मृत्यु हो चुकी है। वेरियस मीडिया हाउसेस में आज यही खबर चल रही है, आज कल परसों से यही खबर चल रही है कि मुख्तार अंसारी कैसे मारे गए, क्या परेशानी थी। जिस हॉस्पिटल के अंदर इन्हें एडमिट करा गया था, उस हॉस्पिटल की तरफ से क्या करा गया है, मेडिकल बुलेटिन निकाला गया है क्या कि आज से लगभग 8:30 बजे सिद्ध दोष विचाराधीन बंदी मुख्तार अंसारी सुपुत्र सुभान अल्लाह खां, उम्र कितनी है इनकी, 63 है, जेल कर्मियों द्वारा रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत इन्हें स्थानांतरित किया गया था। लगभग 9 डॉक्टरों की टीम ने इनके ऊपर क्या करा, उपचार करा, पर वो उपचार इनके लिए क्या हो गया, विफल सिद्ध हुआ और इनकी हार्ट अटैक में क्या हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी है। तो ये इन्हें उतारने का सीन था। यहाँ पर ये जो हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखें तो लगभग 28 तारीख को इनकी क्या हो गई थी, 8:30 बजे इनकी मृत्यु हो गई है। कल के दिन बोला जाए तो मतलब शुक्रवार के दिन इन्हें क्या करा गया, इनका पोस्टमार्टम किया गया और पोस्टमार्टम के अंदर प्राइमरी रीजन इनका जो निकल कर आया है वो हार्ट अटैक बताया गया। अब हार्ट अटैक के बाद इनकी जो बॉडी है, इन्हें जो गाजीपुर इनका जो क्या है पैतृक हाउस है, उस पैतृक हाउस के अंदर इन्हें स्थानांतरित कर दिया जाए।
फिलहाल आज के दिन जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज के दिन इनका क्या होगा, सुपुर्दगी खास जो बोला जाता है मुस्लिमों में जो अंतिम संस्कार होता है, उन्हें जो कब्र के अंदर दफनाया जाता है, उसकी प्रक्रिया को सुपुर्दगी खास कहा जाता है। वो प्रक्रिया करी जाएगी और ये कालीबाग के अंदर क्या होगा, कालीबाग कब्रिस्तान के अंदर इन्हें करा। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप देखिए किस प्रकार से यहाँ पर कितनी भीड़ जमा हुई है मुख्तार अंसारी के लिए। ये एक पॉलिटिकल लीडर तो थे, पर पॉलिटिकल लीडर होने के साथ साथ लोगों के दिलों में इन्होंने क्या कर रखा था, अपना एक अलग ही जज्बा बना रखा था। मुस्लिमों के तो चहेते थे, देखिए ध्यान से कितनी भीड़, कितनी जनता इनके लिए आई। तो इसको देखकर आप समझ ही चुके हैं कि मुख्तार अंसारी जो क्या है, एक छोटा मोटा नाम नहीं है, बहुत बड़ी शक्ति थी उत्तर प्रदेश के अंदर ये। और जैसे ही इनके जो क्या है मृत्यु की खबर निकल कर आई है, तो उनके जो गृह राज्य हैं, गृह राज्य क्या गृह के जिले हैं, उसके आसपास के क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी गई है। ठीक है, धारा 144 लगाई गई है। पुलिस ने जगह जगह अपने क्या करे हैं, यहाँ पर मार्च निकाल रहे हैं, मतलब सुरक्षा के पूरे इंतजाम। क्योंकि एक ऐसी पर्सनैलिटी भी है जिसके एक कहने पर क्या हो जाते थे, सड़कों पर दंगे भड़क जाते थे। यहाँ पर जो उनके जो सुरक्षा अधिकारी हैं उस क्षेत्र के प्रमुख, उनकी तरफ से भाषण देके धारा 144 लगाने के यहाँ पे क्या दिए गए हैं, आदेश दिए गए हैं। कुछ जो यहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टी है दूसरी जो कार्यरत है, उनकी तरफ से स्टेटमेंट दिए गए। जैसे जो समाजवादी पार्टी है उनकी तरफ से क्या करा गया है, यहाँ पर बोला गया है पूर्व विधायक श्री मुख्तार अंसारी जी का इंतकाल दुखद घटना है, परिवार उनके जो परिजनों को क्या दे, शक्ति दे। मायावती है, मायावती द्वारा भी इसी प्रकार की कामना करी गई है, उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही साथ ऐसा बोला गया है कि मुख्तार अंसारी का ये जो घटनाक्रम हुआ है इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, क्योंकि जब मुख्तार अंसारी जिंदा थे तब उन्होंने यहाँ पर क्या करा था, लेटर लिख के बोला था कि मुझे जहर दिया गया है, कुछ ही समय बाद मेरी मृत्यु हो सकती है या मुझे मारने के प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही साथ तेजस्विनी यादव जी ने भी क्या करा है, इसी प्रकार के ट्वीट करे हैं जिसके अंदर बोला है कि मुख्तार अंसारी के परिवार को यहाँ पर शक्ति दें, भगवान उन्हें क्या दे, शक्ति दें। और स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, इनकी तरफ से भी इसी प्रकार का स्टेटमेंट यहाँ पर देखने को मिला। यहाँ पर जो एक प्रमुख हमारे जो मुस्लिमों के जो बोले जाते हैं सर्वे सर्वा, जो अपने आप को मुस्लिमों के सर्वे सर्वा मानते हैं, असदुद्दीन ओवैसी जी, उनकी तरफ से भी ट्वीट आया है क्या, जो भी इनकी लैंग्वेज में दुआ में वो मुख्तार अंसारी को मफारियत फरमाए, जो उनके खानदान उनके शहतों को शक्ति प्रदान करें। ओवरऑल इन्होंने क्या करा है, सरकार के ऊपर गंभीर आरोप भी लगाए कि जब इन्होंने बोल दिया था कि मुझे जहर देने के प्रयास किए जा रहे हैं, मुझे मारने की यहाँ पर प्लानिंग करी जा रही है, तो सरकार ने उनकी सुनी क्यों नहीं। यहाँ पर एक ये विशेष प्रश्न यहाँ पर उठकर आता। अब थोड़ा सा हम देखते हैं क्या किस एरिया से बिलोंग करते थे, कहाँ की ये शख्सियत है। तो पूरा का पूरा मैप आपके सामने उत्तर प्रदेश का दे रखा है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर ये जो सर्कल वाला एरिया है, यही इनके जो क्षेत्र के अंदर था, मतलब जहां पर इनका दबदबा हुआ करता था। बेसिकली यहाँ पर जो देख रहे हैं आप, यहाँ पे क्या है, गोरखपुर, गोरखपुर के नीचे महू, महू के पास में क्या दे रखा है, यहाँ पर गाजीपुर। और गाजीपुर के थोड़ा सा इधर जाएंगे तो क्या देखने को मिलेगा आपको, बनारस। ये इनके प्रमुख क्षेत्र हुआ करते थे जिसके अंदर क्या है, इनका राज चलता। गाजीपुर के अंदर इनका क्या है, पैतृक स्थान है। यहाँ पर देखिए थोड़ा इनकी हम क्या क्रोनोलॉजी को समझ लेते हैं। क्रोनोलॉजी के अंदर सबसे पहले आते हैं इनके दादाजी, जिनका नाम क्या है, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, जो सबसे पहले नंबर पे दे रखे हैं। डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी के जो पुत्र थे, जिनका नाम क्या था, सुभान अल्लाह खान अंसारी। ठीक है, उनकी जो पत्नी थी, इनके अंदर इनके कितने, 3 बेटे हुए। उन 3 बेटों में सबसे छोटे जो बोले जाते हैं उनका नाम क्या है, मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी की जो पत्नी, उनका नाम क्या है, आशफा अंसारी है, जिनके 2 बेटे हैं। पहले वाले का नाम क्या है, अब्बास अंसारी है, और दूसरे वाले बेटे का नाम क्या दे रखा है, अमर अंसारी। ठीक है, यहाँ पर 2 बेटों हैं, दोनों बेटों के अंदर थोड़ा सा अभी मैं बताऊंगा, उनकी भी इसी प्रकार से घटनाक्रम चल रहा है। यहाँ पर मुख्तार अंसारी 5 बार विधायक रह चुके हैं, और लगभग विधायक रहने के साथ साथ इनके ऊपर 60 केस दर्ज। इनकी जो पत्नी है, जिनका नाम क्या है, आशफा अंसारी, आशफा अंसारी के ऊपर लगभग 9 केस यहाँ पर दर्ज है। इनका जो बड़ा बेटा है, जिसका नाम क्या है, अब्बास अंसारी, अब्बास अंसारी के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस है, ये अभी जेल में बंद है। दूसरा वाला बेटा है, उसके ऊपर भी अलग अलग प्रकार के केस है, पर ये फिलहाल की स्थिति में फरार है। उसके नीचे क्या दे रखी है, यहाँ पर एक लड़की है जिसका नाम निखत अंसारी। निखत अंसारी को भी पुलिस ने क्या कर रखा है, गिरफ्तार कर रखा है, क्योंकि ये उनके बड़े बेटे की पत्नी है, जिसका नाम क्या है, अब्बास अंसारी। अब्बास अंसारी को जेल से भगाने के आरोप में इन्हें क्या करा गया था, जेल के अंदर डाला गया है। फिर सबसे नीचे दे रखे हैं मुख्तार अंसारी के भाई, जिनका नाम क्या है, अफजल अंसारी, जो क्या है एक प्रमुख पार्टी से भी क्या रखते हैं, संबंध रखते हैं। अब यहाँ पर ये घटना क्रम किस तरीके से निकलता है, यहाँ पर ये घटना किस प्रकार से होती है, उसको समझने का प्रयास करें। यहाँ पर बात होती है सन 1970 के आसपास, 1970 से 80 के दशक में। यहाँ पर क्या होता है कि उत्तर प्रदेश हमेशा से शक्ति का गढ़, मतलब वहां पर जिसको भी रहना है शक्तिशाली रहना पड़ेगा, बाहुबली रहना पड़ेगा। वहां पर आप नॉर्मल इंसान बन के नहीं रह सकते। अगर आपने वहां पर नॉर्मल इंसान बन के रहे तो आपके पास 2 स्थिति होगी, या तो मरना होगा या दबकर जीना पड़ेगा। तो वहां पर क्या होता है, हर व्यक्ति अपने आप को चाहता है कि मैं शक्तिशाली बनूं। वहां पर जो मिला जाता है कि जो 3-4 एरिया जो मैंने आपको बताए थे, गाजीपुर,
गोरखपुर और ये जो मऊ वाला है, इसके अंदर प्रमुख रूप से बहुत सारे क्या है, खेतीहर किसान है, मजदूर लोग निवास करते हैं। यहाँ पे काम की लड़ाई चलती थी पहले कि कौन किसको ज्यादा से ज्यादा काम मिलेगा, कौन किस तरीके से ज्यादा टेंडर अचीव कर सकता है। और टेंडर किस तरीके से मिलते थे, वही रंगदारी से, जिसके पास जितनी ज्यादा शक्ति, जो जितना बड़ा माफिया, जिसके पास जितनी ज्यादा गैंग, वो उतने ज्यादा टेंडर ले पाएगा और अलग अलग तरीके से अपने व्यापार को संचालित कर पाएगा। जैसा कि यहाँ पर मुख्तार अंसारी है, उनका जन्म 1963 में हुआ था। उनके जो दादाजी हैं, दादाजी के बारे में तो मैंने आपको पूरी की पूरी जानकारी दी है। उनके जो नाना जी है, ये फिलहाल कौन है, उनके नाना जी का फोटो यहाँ पर लगा हुआ है, जिन्होंने 1948 में जो जंग हुई थी, उस जंग के अंदर क्या करा था, बहुत ही ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करा था। इनके जो दादाजी ने यहाँ पर देखिए, जैसे लिखा है मुख्तार अंसारी के दादाजी एम अंसारी ने 1912 से लेकर 1936 तक स्वतंत्रता आंदोलन में पूर्ण रूप से पार्टिसिपेट करा है। जो बाल्कन का युद्ध हुआ था, उस युद्ध के अंदर जो मानवता के खातिर अपनी तरफ से जो डॉक्टरी की सेवा इन्होंने क्या करी थी, प्रदान करी थी। 1927 के अंदर कांग्रेस के अधिवेशन में उन्होंने क्या करा था, अपनी तरफ से पूरा सहयोग दिया था, उसके अध्यक्ष भी बने थे। बाद में इन्होंने जामिया मिलिया की स्थापना करी थी, और जामिया मिलिया की स्थापना करने के बाद में आजीवन ये जामिया मिलिया के क्या रहे थे, चांसलर बने रहे थे। हालांकि जामिया मिलिया को क्या कर दिया गया था, बाद में इसे ट्रांसफर कर दिया गया था, इसे दिल्ली के अंदर लेके आ गया था 1935 के आसपास। ये इनके दादाजी मुख्तार अहमद अंसारी, जिनके नाम पर जो क्या है, दिल्ली के अंदर एम्स के जो एम्स के अंदर क्या चलता है, एक हेल्थ केयर सेंटर भी चलता है। ठीक, ये इनके यहाँ पर क्या है, नानाजी की फोटो है। 1948 के समय पर युद्ध के अंदर उन्होंने अपनी असीम क्षमताओं का प्रदर्शन करा था। वहां पर पाकिस्तान सरकार ने इनके ऊपर 50,000 रुपए का 1948 के समय क्या रखा था, इनाम रखा था। जो व्यक्ति इन्हें मारेगा, उस व्यक्ति को 50,000 का इनाम मिलेगा। पाकिस्तान सरकार ने अपनी तरफ के जो सबसे बड़े पद होते हैं, सेना अध्यक्ष, वो अध्यक्ष पद भी इन्हें देने को कहा था, पर इन्होंने क्या कर दिया, साफ साफ मना कर दिया, और बाद में अपने देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। ऐसे ही अब आते हैं हमारे क्या, इस कहानी के प्रमुख लीडर, जिन्हें बोला जाता है मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी का जन्म 1963 में हुआ, और 63 में जन्म होने के बाद में ये क्या है, एक नॉर्मल पर्सन नहीं, नॉर्मल पर्सन मतलब एक अच्छी कदकाठी के व्यक्ति थे, इनकी आवाज में रुतबा था, बोलचाल में अच्छे थे। तो यहाँ पर इन्होंने क्या करा, अपनी इस मतलब शक्ति का फायदा उठाते हुए क्या करा, इस राजनीति के क्षेत्र में धीरे धीरे, राजनीति तो बहुत लंबी बात है, पर धीरे धीरे ये क्या आगे बढ़ने लगे, मतलब अपना दम बनने लगे। इनका जो परिवार इतने अच्छे लेवल पे था, तो लगभग लोग बड़ी समस्याओं के समाधान के लिए, छोटे मोटे जो गाँव में कुछ घटनाक्रम होती है, तो उसके समाधान के लिए इनके घर पे सभाएं होती थी, जिन्हें बोला जाता था फाटक। फाटक पे सभा होने वाली है, ठीक है, शायद इनके घर के पास रेलवे फाटक होगा, इसलिए वहां पर क्या बोला जाता है, फाटक में सभा होने वाली। तो फाटक में क्या होते थे, सभी प्रकार के निर्णय होते थे। इनकी बचपन से वॉलीबॉल, क्रिकेट, इन सब के अंदर बहुत अच्छी रुचि थी, मतलब खेलकूद में हमेशा से ही आगे रहे थे। बाद में जब ये इंटर की पढ़ाई कर रहे थे, तो इंटर की पढ़ाई करते समय इनकी यहाँ पर दोस्ती किससे होती है, साधु सिंह, किसका नाम, साधु सिंह और मनकू सिंह, दो भाई थे, जिनके इनके साथ दोस्ती होती है। साधु सिंह और मनकू सिंह उस समय के जो क्या है, बहुत बड़े माफिया, बोले तो वहां पर दो प्रकार के माफिया चलते थे, ब्राह्मण और ठाकुर। तो उसके अंदर ब्राह्मण माफियाओं से किसका संबंध था, साधु सिंह और मनकू सिंह का। जैसे जैसे यहाँ पर मुख्तार अंसारी की क्या हुई, साधु सिंह और मनकू सिंह के साथ में दोस्ती हुई, तो उन्होंने देखा गैंग वॉर क्या होता है, यहाँ पर जो रंगदारी कैसे जमाई जाती है, अलग अलग चीजें इन्होंने सीखी, और यहाँ पर देखा कि अगर हमें आगे बढ़ना है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसमें हाथ तो डालना पड़ेगा। धीरे धीरे यहाँ पर मुख्तार अंसारी आगे बढ़े, और उन्होंने फिर वही अपना गोलियों का सीन, दूसरों को धमकाना, मारना, पीटना, ये सारी चीजें शुरू करी। धीरे धीरे ऐसा बोला जाने लगा, इनका एक तकिया कलाम चलता था। तकिया कलाम क्या था, जिसे बोला जाता था हनुमान गेर। मतलब ऐसा बोला जाता था, अगर मुख्तार अंसारी काम कर रहे हैं और काम करने में असंभव सा लग रहा है, तो बोलते थे हम इसके अंदर हनुमान गेर लगाएं। हनुमान गेर का मतलब क्या था, कि काम करने में साम दाम दंड भेद कुछ भी लग जाए, पर ये काम तो हम पूरा करके रखें, काम तो पूरा करके ही रहे। तो यहाँ पर मुख्तार अंसारी हनुमान गेर लगाते थे, जिसके अंदर वो अपने सभी प्रकार के कार्यों को साम दाम दंड भेद जिस प्रकार से संभव उस प्रकार से इसको कर कर हम कंप्लीट ही करते। यहाँ पर सबसे पहला जो इनका क्या था, जो इनका स्टार्टअप बोला जाए, तो इन्होंने अपनी जो जर्नी की शुरुआत करी, सबसे पहले इन्होंने क्या ली थी, ठेकेदारी किसकी ली थी, बसें चला। बस में वहां पर छोटी छोटी, मतलब मैं बोल रहा हूँ उत्तर प्रदेश पहले के समय पर, छोटे छोटे बस स्टेशन, ये जो गाड़ियों के जो पार्किंग स्टेशन है, इनके ठेके मिलते थे। इन ठेकों के लिए लड़ाई चलती थी, और उस लड़ाई के अंदर बंदूकें, गोलियां सब चलती थी। यहाँ पर ऐसा बोला जाता है, मुख्तार अंसारी ने जो अपने गाजीपुर, बलिया और जो गोरखपुर है, बनारस है, इस रूट पर जितनी भी बसें चलती थी, उन बसों पर केवल और केवल मुख्तार अंसारी का अधिकार था। मतलब वो बसें जब चलती हैं, तो केवल और केवल मुख्तार अंसारी की बसें उस जगह पर चलेगी। उसके अलावा जो सरकारी बसें थी, सरकारी बसों को चलने नहीं दिया जाता था।
ओवरऑल यहाँ पर जो भी काम हो रहा था वो बहुत अच्छे तरीके से संचालित कर रहे थे। मतलब गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट के पैरेलल ये अपना काम कर रहे थे, जिसके अंदर वो सरकार की तरफ से जैसे सरकारी काम होते हैं, बसें चल रही तो बसें भी चलवा रहे हैं, लोगों की सहायता भी कर रहे हैं और गुंडागर्दी भी कर रहे हैं, मतलब सभी प्रकार के काम कर रहे हैं। इनकी बसों का टाइमिंग इतना करेक्ट हुआ करता था कि इसके अंदर बोला जाता था अगर मुख्तार अंसारी की बस आ रही है तो उस बस को देखकर आप क्या कर सकते हैं, टाइम मिला सकते हैं। मतलब इतनी करेक्टनेस के साथ में यहाँ पर क्या चलती थी, इनकी बसें चलती थी। अब आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा, एक विचार तो उत्पन्न हो ही रहा होगा क्या, कि अगर इतनी ज्यादा रंगदारी हो रही है, इतनी गोला बारूद भमक रहे हैं, सब जगह लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, हत्याएं हो रही है, मर्डर हो रही, तो सरकार क्या कर, तो सरकार क्या कर रही है, इसका सबसे बड़ा जवाब यह है कि इस जो छोटा सा टाइम पीरियड है, लगभग लगभग 1980 से लेकर 1917 तक, सॉरी 1980 से लेकर 2017 तक का टाइम पीरियड देखेंगे तो इतने छोटे समय के अंदर ही यहाँ पर बहुत बार क्या हो चुके हैं, मुख्यमंत्री बदल चुके हैं। यहाँ पर देखिए लगभग लगभग हर एक मुख्यमंत्री दो ढाई 2 साल के अंदर ही टिका रहा, उसके बाद यहाँ पर वो टिक नहीं पाया। मतलब यहाँ पर आप अर्थव्यवस्था को, जनतंत्र को ठीक तरीके से कब चला पाएंगे, जब वहां पर राज व्यवस्था ठीक तरीके से होगी। तो यहाँ की राजनीतिक में क्या थी, बहुत ज्यादा उथल पुथल मची हुई थी उस समय, तो वहां पर ठीक प्रकार से जो शासन व्यवस्थाओं के ऊपर क्या नहीं दे पा रहे थे, ध्यान नहीं दे पा रहे थे। तो ये भी क्या है, इनके उभरने का एक प्रमुख कारण है। आगे यहाँ पर कहानी शुरू होती है, ब्रिजेश सिंह बनाम मुख्तार अंसारी। ठीक है, अब ब्रिजेश सिंह बनाम मुख्तार अंसारी, इनकी कहानी कैसे शुरू होती, तो मैंने आपको बताया जब ये इंटर में थे तो इंटर के समय इनके एक मित्र हुआ करते थे जिनका नाम क्या है, साधु सिंह। तो साधु सिंह अपने परिवार के साथ में एक जमीनी विवाद में उलझे हुए थे। वो जमीनी विवाद किससे था, इन ब्रिजेश सिंह नाम के व्यक्ति से था। ब्रिजेश सिंह और जो साधु सिंह, इन दोनों के बीच में लड़ाई चल रही थी और ब्रिजेश सिंह ने किसको देखा, मुख्तार अंसारी को देखा कि ये किसका, साधु सिंह का सहयोगी है। और सहयोगी होने के साथ साथ ये माफियाओं के लेवल पे देखा जाए तो एक अच्छी बड़ी शक्ति है। तो वो साधु सिंह पूरी सहायता किससे मांगता था, मुख्तार अंसारी। दोनों आपस में मिलकर काम करते थे, साधु सिंह और मुख्तार अंसारी दोनों एक ही चीज है, मतलब बोला जाए तो। अब ये ब्रिजेश सिंह ने माना कि मेरा असली दुश्मन तो कौन है, ये मुख्तार अंसारी, क्योंकि सारे काम किसके बल पर चल रहे हैं, मुख्तार अंसारी के बल पर चल रहे हैं। तो इस प्रकार से ब्रिजेश सिंह और मुख्तार अंसारी की क्या होती है, लड़ाई होती है। यहाँ पर लड़ाई में क्या होती है, लड़ाई शुरू होती है और लड़ाई शुरू होते होते बहुत लंबी अनबन बढ़ जाती है। कहानी क्या होती है, कहानी बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुंचती है कि मुख्तार ठेका पट्टी में तेजी से अपना पैर जमाते जा रहे थे, उधर ब्रिजेश भी क्या चाहते थे कि मेरा भी इसी प्रकार का वर्चस्व होना चाहिए। यहाँ पर आजमगढ़ के तराया में एक ही दिन में 7 हत्याएं कर दी गई और उस 7 हत्या में ब्रिजेश सिंह का नाम आया। अब ब्रिजेश सिंह का नाम आया तो वहां पर क्या यह समझ आ गया कि दो ही शक्ति है इस क्षेत्र में, एक है मुख्तार अंसारी और दूसरे कौन है यहाँ पर, ब्रिजेश। अब जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी तो कहानी आगे बढ़ते बढ़ते किस तरीके से आ गई कि यहाँ पर जो ब्रिजेश सिंह है उनकी जो अपनी पर्सनल दुश्मनी किससे थी, साधु सिंह से थी। तो साधु सिंह पुलिस कस्टडी के अंदर क्या करने आए थे, अपने नवजात बच्चे को हॉस्पिटल में देखने आए थे। तो उस समय क्या हुआ, ब्रिजेश सिंह ने किसको निपटा दिया, साधु सिंह को निपटा दिया। उनके जितने घर वाले थे उनको भी क्या कर दिया, खत्म कर दिया। और इस हमले के अंदर 21 लोग क्या हो गए, यहाँ पर पूरी तरीके से मतलब खत्म। तो यहाँ पर लड़ाई हुई, लड़ाई किसकी थी, साधु सिंह और ब्रजेश सिंह की थी। साधु सिंह के संपर्क में मुख्तार अंसारी था, मुख्तार अंसारी। और यहाँ पर फिर अब इन दोनों की राइवलरी हो गई, क्योंकि साधु सिंह को किसने, ब्रजेश सिंह ने पूरी तरीके से क्या कर दिया, खात्मा करके हटा दिया। तो अब दो व्यक्ति बचे, पहला बचा मुख्तार अंसारी और यहाँ पर फिर दूसरा व्यक्ति कौन बचा है, यहाँ पर साधु सिंह। अब यहाँ पर क्या हुआ, जैसे जैसे मुख्तार अंसारी को अब समझ में आने लगा कि रंगदारी तो ठीक है, अब यहाँ पर चाह रहे हैं कि हम अपना वर्चस्व बना के रखें, और वर्चस्व में इस प्रकार से अगर मार पीट ये सब होगी तो पुलिस हमको भी कभी ना कभी पकड़ेगी तो सही। तो इसलिए इन्होंने सोचा कि अब हम उतरते हैं कहा, राजनीति में। तो इन्होंने, मुख्तार अंसारी ने अपने जो भाई अफजल 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 को क्या करा, इन्होंने आगे बढ़ाया। और यहाँ पर एक पहली बार उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी में 1985 के अंदर उन्हें टिकट दिया। उस टिकट के मिलते ही यहाँ पर उनकी क्या हो गई, बहुत अच्छी खासी जीत हो गई। अब इस जीत का पूरा श्रेय किसको जाता है, मुख्तार अंसारी को, क्योंकि वही धन बल वर्चस्व सब किसका लगा था, मुख्तार अंसारी का ही लगा था उस समय तक। ठीक है, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े जो अफसर थे अब उनसे क्या होने लगे थे, डरने लगे थे। पूरी तरीके से सत्ता यहाँ पर मुख्तार अंसारी के हाथ में आ गई थी। 1991 में तो पुलिस ने मुख्तार अंसारी को हिरासत में लिया था, पर बाद में क्या हुआ, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल पाए। फिर बाद में क्या हुआ, 1996 में क्या हुआ, मुख्तार अंसारी विधायक बन गए। यहाँ पर क्या, बसपा ने अपनी तरफ से क्या करा था, इन्हें टिकट दिया और टिकट देके विधायक के तौर पर इन्हें आगे बढ़ा। विधायक बनने के बाद में अब क्या हो गई, दिक्कत किसके लिए हो गई, जो ब्रिजेश सिंह नाम का व्यक्ति था। ब्रिजेश सिंह माफिया, पहले दोनों माफिया थे, दोनों गुंडागर्दी कर रहे हैं, गुंडागर्दी करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। पर अब क्या हो चुका है, यहाँ पर एक गुंडा किसका पार्ट बन चुका है, सरकार का पार्ट बन चुका है।
अब जब यहाँ पर पहली बार क्या हुआ, विधायकी का ताज इनके सर पर आया, तो यहाँ पर क्या हुआ, उन्होंने फिर कहीं पीछे मुड़कर देखा, मतलब जैसे जैसे आगे बढ़े तो एक ये काम चल रहा है, इसको सेकंड लेवल पर चलते रहने दिया। 1996 में मऊ से उन्हें मायावती ने क्या करा, मैदान में उतरने का मौका दिया था। मुख्तार अंसारी के लिए ये चीज वरदान साबित हुई और लगभग 1996 में बीजेपी के विधायक रहे और उसके बाद पीछे मुड़कर उन्होंने कभी नहीं देखा। धीरे धीरे अब देखते हैं फाटक के ऊपर क्या हो चुकी, चहलकदमी बढ़ने लगी। फाटक किसे कहते हैं बता ही चुका हूं, इनके घर का एरिया जहां पर ये अलग अलग तरीके से सभाएं कराते थे, मतलब किसी को भी कोई भी विवाद हो तो अब वहां पर फाटक पे क्या हो गई समस्या, तो फाटक पर चहलकदमी बढ़ने लगी। लड़ाई झगड़ा हो, प्रॉपर्टी का विवाद हो, मारपीट करवानी हो, किसी को निपटाना हो, यहाँ पर भाई भाई का झगड़ा हो, किसी भी प्रकार की कोई भी क्षेत्रीय समस्या हो, सारी समस्याओं का सुलझाव कौन करेगा, फाटक पर यही मुख्तार अंसारी करेगा। और वहां पर ऐसा बोला जाता था कि फाटक के ऊपर जब भी क्या होगी, कोई भी चीजें अगर बोली जाएगी, करवाई जाएगी तो बड़े प्यार से हो, बड़े प्यार से समझा के बुझा के क्या होगा, सारे विवाद सुलझाए जाएंगे। और ऐसा कहा जाता है कि जो समझाया जाए उसको उसी समय समझ लेना चाहिए, नहीं तो फिर उसके बाद जो होगा वो क्या होगा, सहने लायक नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से मुख्तार अंसारी का क्या था, अपना वर्चस्व था। इनके वर्चस्व की एक और कहानी निकल कर आती है कि इनके पास जितनी गाड़ियां थी, इनकी गाड़ियों में आगे कोई सा भी नंबर हो, पर इनकी गाड़ी में लगभग लगभग हर एक गाड़ी में क्या 786 नंबर देखने को मिलता था। इनकी गाड़ियां जब निकलती थी, काफिला निकलता था, उसके अंदर ये नहीं पता पड़ता था कि कितनी गाड़ियां जा रही हैं, मुख्तार अंसारी किस गाड़ी में होगा। पूरी तरीके से अगर आप देखेंगे इस समय सीएम लेवल के जो निकलते काफिले निकलते हैं, तो उसी प्रकार का जो काफिला यहाँ पर किसका हुआ करता था, मुख्तार अंसारी का हुआ करता। अब यहाँ पर क्या हुआ, पहला हमला हुआ, किसके ऊपर हुआ, पहला हमला मुख्तार अंसारी के ऊपर हुआ 15 जुलाई 2001 को। यहाँ पर क्या हुआ था, धीरे धीरे ये अपने किसी काम के अंदर मोहम्मदाबाद से निकले। अब वहां पर जो क्या थे, अपने ब्रिजेश सिंह थे, ब्रिजेश सिंह ने क्या कर दी, इनके ऊपर गोली चलवा दी। अब गोली चलवाई तो इसके अंदर क्या हुआ, लगभग लगभग इनके सरकारी गनर और प्राइवेट गनर समेत 3 लोग वहां पर क्या हो गए, मौके पर ही मर गए। अब यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या देखने को मिली कि मुख्तार अंसारी बच चुके हैं। ब्रिजेश सिंह ने सोचा था इसको मैं क्या कर दूंगा, खत्म कर दूंगा, पर खत्म हुए नहीं। बाद में क्या हुआ, ब्रिजेश सिंह ने उस क्षेत्र को ही छोड़कर कहा चला गया, मुंबई चला गया। और मुंबई जाके फिर क्या हो गया, यहाँ पर मुंबई में सेट हो गया, पर उसने अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए क्या करा, एक नए व्यक्ति की यहाँ पे एंट्री करा दी, जिस व्यक्ति का नाम क्या है, कृष्णानंद। कृष्णानंद को उन्होंने क्या करा, अपने वर्चस्व के लिए, अपने मतलब जो जगह छोड़ के गए हैं कि मुख्तार अंसारी अब पूरे शहर में शासन करेगा, क्योंकि मैंने हमला तो करा दिया पर हमला असफल हो गया, अब जूते मेरे में पड़ना मतलब तय। तो यहाँ पर ब्रिजेश सिंह ने क्या करा, खुद निकल के एक नए व्यक्ति को वहां पर खड़ा कर दिया, जिसका नाम क्या था, कृष्णानंद राय। कृष्णानंद राय ने क्या करा, अपनी तरफ से जो पार्टी के अंदर लड़े, पर उन्हें पता था यहाँ पर जो मुख्तार अंसारी है, मुख्तार अंसारी को हराना मतलब कठिन काम है। क्यों, क्योंकि वो कौन से क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, वो गाजीपुर से बिलोंग करते हैं। गाजीपुर में मुसलमानों की आबादी बहुत ज्यादा है, तो इस लिहाज से उन्हें तो हराया नहीं जा सकता, पर उनके जो भाई हैं उन भाई को क्या कराया जा सकता है, हराया जा सकता है। तो अफजल करके जो उनके भाई थे उनको क्या करा, इन्होंने हराया। और मतलब बड़े अच्छे लेवल पर, मतलब बोला जाता है कि मामला टक्कर का था, कि थोड़े ही बहुत के अंतर से ये कृष्णानंद राय जीते, पर बीजेपी की तरफ से क्या हो गई, ये जीत कर आगे आ गए। अब जब 2002 में विधायक चुन लिए गए, तो इन्होंने फिर क्या करा, लोगों के बीच अपना संपर्क और बढ़ाया। अब संपर्क किससे, थोड़ा सा इस प्रकार का संपर्क था कि मैं क्या हूं, मैं तो आपका ही बेटा हूं, आपका ही बच्चा हूं, हमारे परिवार का बहुत अच्छा संबंध रहा है, आप ही लोगों ने हमें जिताकर क्या बनाया, विधायक बनाया, ये वो ये वो। पर इनके दिमाग में कहीं ना कहीं कहानी चल रही थी कि कैसे ना कैसे मैं क्या करूंगा, अब इस हमले का बदला लूं। ठीक है, मतलब ओवरऑल यहाँ पर कृष्णानंद राय जो उनके सामने आ गए थे, तो इन्होंने सोचा था कृष्णानंद राय को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या करा था, जो कृष्णानंद राय है, कृष्णानंद राय को मारने के लिए क्या करी, एक स्पेशल गन की मतलब व्यवस्था करवाई। कृष्णानंद राय जब क्या होते थे, घूमते थे, तो वो बुलेट प्रूफ मतलब कारों के अंदर घूमते थे, और उस कारों के अंदर भी पहचानना मुश्किल था कि कौन किस कार के अंदर जा रहा। तो उसको नॉर्मल बंदूक से भेजना काफी मुश्किल था, तो उसके लिए आवश्यकता पड़ती थी एलएमजी की। तो यहाँ पर मुख्तार अंसारी ने क्या करा, सेना के एक भगोड़े व्यक्ति से, जो सेना के अंदर काम करता था, वहां से बंदूक लेकर भगा था, उस व्यक्ति से 1 करोड़ रुपए के अंदर क्या करी, डीलिंग करी, और एक एलएमजी क्या कर ली, खरीद ली। अब एलएमजी खरीद तो ली, पर जैसा कि आप जानते हैं हथियारों को रखना गैर कानूनी। अब हथियारों को रखना, नॉर्मल हथियार कट्टे पट्टे तो कहीं भी मतलब रख के खत्म हो जाएंगे, पर ऐसी बड़ी गन को छुपाना तो बड़ी मुश्किल बात है। तो यहाँ पर एक डीजीपी लेवल के व्यक्ति हैं, जिन्होंने क्या डिप्टी एसपी लेवल के व्यक्ति थे, जिनका नाम क्या था, शैलेंद्र सिंह। शैलेंद्र सिंह ने क्या करा, इन्हें गिरफ्तार करा, गिरफ्तारी का प्रयास करा। तो शैलेंद्र सिंह के ऊपर इन्होंने क्या कर दिए, अलग अलग तरह के जो मतलब आरोप लगवा दिए, अलग अलग तरीके की इंक्वायरी खुलवा दी। बाद में फिर क्या हुआ, शैलेंद्र सिंह ये जो व्यक्ति हैं डीजीपी डिप्टी एसपी करके, इन्होंने अपने पद से क्या कर दिया, त्याग पत्र दे दिया। हालांकि अब जब ये घटनाक्रम हुआ है, तो इन्हें बहुत ज्यादा खुशी हो रही होगी, इन्हें बहुत ज्यादा क्या हो रही होगी, अपने मन में आनंद की अनुभूति हो रही है कि उस समय जब मैं मेरे अपने कर्तव्य का निर्वाह करने के लिए आगे आया था, मैं अपने कर्तव्य की पूर्ति के लिए आगे आया था, तो शासन ने मुझे क्या कर दिया था, दबा दिया था। क्योंकि उस शासन का शक्तिशाली पार्ट बन के कौन बैठा था, मुख्तार अंसारी बैठा था।
तो वहां पर ये एलएमजी किसके लिए, यहाँ पर कृष्णानंद राय के लिए इन्होंने खरीदी थी। अब कहानी शुरू होती है कृष्णानंद राय की। मतलब कृष्णानंद राय में जब 2002 में विधायक चुने गए तो उसके बाद में इन्होंने पब्लिक डीलिंग और बढ़ गई। तो उस क्षेत्र के अंदर पब्लिक डीलिंग बढ़ने के बाद देखा कि आसपास के क्षेत्र में क्या हो रहा है, दंगे बहुत ज्यादा हो रहे हैं। और उस दंगे भड़काने में किसका यहाँ पर हाथ जा रहा है, मुख्तार अंसारी का। ये उस समय के प्रचलित फोटो है दो प्रमुख, जिसके अंदर मुख्तार अंसारी खुलेआम क्या हो रहा था, दंगे भड़का रहा था। मतलब लोगों को प्रेरित कर रहा था कि आप लड़ो, ये करो, वो करो, इस तरीके से। तो इस दंगे भड़काने के आरोप में इसे क्या कर लिया गया, पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। अब पुलिस ने जब क्या कर लिया, इसको अपनी गिरफ्त में ले लिया, तो जो यहाँ पर जो कृष्णानंद राय थे, कृष्णानंद राय अपनी तरफ से क्या हो गए, निश्चिंत हो गए कि भैया ये तो कहाँ है, जेल में। तो इन्होंने अपनी जो बुलेट प्रूफ गाड़ी के अंदर, जिसके अंदर ये घूमते थे, उस गाड़ी के अंदर घूमना क्या कर दिया, बंद कर दिया। मतलब धीरे धीरे निकल रहे हैं तो निकल रहे हैं, कभी उसमें कभी किसमें। तो इस प्रकार से इन्होंने मतलब हल्के में ले लिया। पर यहाँ पर मुख्तार अंसारी छोटी मोटी चीज नहीं थी, जेल के अंदर बैठे बैठे भी उसने क्या कर दिया, काम कर दिया। उन्होंने क्या करा, लगभग लगभग शाम 4 बजे के आसपास जब ये अपने गांव गोडावर और से क्या कर रहे थे, लौट रहे थे, तो उस समय AK-47 की अंधाधुंध फायरिंग से क्या हुआ, यहाँ पर जो कृष्णानंद राय है उनको क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया। लगभग लगभग 67 गोली किसको लगी थी, कृष्णानंद राय को अकेले को लगी थी। तो इस प्रकार से घटनाक्रम हुआ। और उस घटनाक्रम के बाद ये तो सिद्ध हो गया कि जो मुख्तार अंसारी है, मुख्तार अंसारी मतलब जमीन पे रहते रहते बाहर भी क्या करते थे, राज करते थे। और अंदर बैठे हैं तो अंदर बैठे बैठे भी क्या करेंगे, राज करेंगे, कोई उन्हें रोकने वाला नहीं। हाईकोर्ट के आदेश पर जांच सीबीआई को सौंपी गई। राय की जो पत्नी थी, उन्होंने क्या करा, अपनी याचिका दिल्ली में ट्रांसफर करा लिया गया। उसके बाद सबूतों के अभाव में यहाँ पर इस प्रकार से देखने को मिला है कि जो मुख्तार अंसारी क्या हो गए, सेफ हो गए। अब यहाँ पर आपने पुरानी जो मूवी देखी होगी, जो एक वेब सीरीज आई थी जिसका नाम क्या था, मिर्जा। उसके अंदर ऐसा बताया था यहाँ पर जो कालीन भैया थे उन्होंने, कि भैया अगर गुंडे बनना हो तो गुंडे खुद नहीं बन, गुंडे पाले जा। तो इसी प्रकार के कुछ गुंडे किसने पाल रखे थे, यहाँ पर मुख्तार अंसारी ने पाल रखे थे। उन गुंडों के बल पर ये अपने चेले चपाटों से काम करवाता था, लोगों को मरवाता, ये करवाता, अपने को पूरी तरीके से सुरक्षित रखता था। तो यहाँ पर कृष्णानंद राय में भी ये हुआ। कृष्णानंद राय मामले के अंदर उन्हें बाइज्जत क्या कर दिया गया, बरी कर दिया गया। अब यहाँ पर दिक्कत हुई क्या, हमारे जो उस समय के क्या है, योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर से सांसद बन चुके थे उस समय। अब वहां पर दंगे भड़क रहे थे, मुख्तार अंसारी ने इस प्रकार का घटनाक्रम करवा दिया था, और जो कृष्णानंद राय बीजेपी के ही सांसद। तो यहाँ पर जो योगी जी है, योगी जी ने बोला था मैं जाऊंगा मऊ, मैं जाऊंगा वहां पे, कैसे कौन रोकता है मेरे को। पर यहाँ पर क्या करा गया था, उन्हें जो मऊ के बॉर्डर पर रोक लिया गया था। ये अपने काफिले के साथ निकले थे, पर मऊ के बॉर्डर पे इनको क्या कर दिया गया, उल्टे रास्ते वापस कर दिया गया। तो जब 2017 में ये लौट कर आए तो फिर इन्होंने मामला सेट कर लिया था कि अब कैसे ना कैसे इसके बदले में लेकर रहूंगा। तो आप जो है अभी के घटनाक्रम देखते हैं, मुख्तार अंसारी को जेल भेजना, इसको ट्रीटमेंट ठीक तरीके से ना मिलना, जो भी अलग अलग न्यूज निकलती है मास्टरमाइंड या माफियाओं के खिलाफ, तो ये बीजेपी उस समय से देख रही है, उस समय से क्या कर रही थी, महसूस कर रही थी। मतलब ओवरऑल ग्राउंड रियलिटी देखी होगी जिन्हें, तो क्या स्थिति थी। तो उस समय के जो चुनिंदा व्यक्ति हैं, जो जो उसमें संलग्न थे, धीरे धीरे योगी जी ने उन सभी का क्या करा है, हल निकालना शुरू कर। 2005 में जब क्या हुआ, इन्हें गाजीपुर जेल को पूरी तरीके से इन्होंने अपना ठिकाना बना लिया, तो वहीं पर ये ऐशो आराम की जिंदगी के मतलब जीने लगे। जेल के अंदर इस प्रकार का माहौल था कि मुख्तार अंसारी को खाने में क्या, मछली पसंद थी, और मछली ताजी ही पसंद थी, ऐसी थी कि बासी मछली पसंद थी। तो उनकी ताजी मछली खाने के लिए क्या था, जेल के अंदर ही क्या कर दिया, तालाब खोद दिया गया कि भैया भैया यहीं पर मछली पाल लेंगे और यहीं से मुख्तार अंसारी को खिलाए। दूसरा, इनके कपड़े प्रेस करवाने के लिए यहाँ पर क्या था, एक व्यक्ति रखा जाता था। व्यक्ति कौन, उस समय जो भी क्या है, जो सब इंस्पेक्टर लेवल का अधिकारी इनके लिए कपड़े प्रेस करके लाने ले जाने का काम करता था। दूसरा, जो डिप्टी एसपी लेवल का व्यक्ति इनके लिए क्या करता था, अखबार लाने ले जाने का काम करता था। मतलब जो इन्होंने क्या कर लिया था, अपना पूरा का पूरा मामला सेट कर लिया था कि किस तरीके से हम क्या करेंगे, जेल में आलीशान माहौल में रहे। हालांकि वहां पर क्या हुआ, एक वरिष्ठ पत्रकार है जिनका नाम क्या, राजकमल जी कहते हैं कि इन्होंने अपना मामला सेट तो कर लिया, पर जो दो गैंग थी, एक कौन सी थी, ब्रजेश सिंह वाली, और जिसको कृष्णपाल राय बाद में क्या करते थे, संभालते थे, और दूसरी मुख्तार अंसारी। इनके गैंग में क्या दो मतलब अलग अलग तरीके की चीजें देखी गई। जैसे जो मुख्तार अंसारी अपनी गैंग के अंदर शार्प शूटर रखते थे। मतलब जो एक राइफल से एक ही बार में व्यक्ति को निपटाने की क्षमता रखते थे। और दूसरे जो अपने जो कृष्णानंद राय वाले, वो ब्रस्ट फायर में विश्वास रखते थे कि एक बार में व्यक्ति को ब्रस्ट करके क्या कर दिया जाए, मतलब धड़ल्ले से 50-60 गोलियां मार के व्यक्ति को निपटा दिया जाए। तो इस प्रकार के जो दोनों गैंग में क्या है, असमानता देखने को यहाँ पर मिलती है। बाद में 2009 तक राजनीतिक हालत बदले, सूबे की कमान अब किसके हाथ में आ गई, सुश्री मायावती के हाथ में आ गई। तो मायावती ने क्या कर दिया, इनका जो भी जेल के अंदर काम चल रहा था वो सब बंद करा दिया। मतलब जेल के अंदर छापा मारा तो उसके अंदर कूलर, फ्रिज, गैस सिलेंडर समेत बहुत सारी चीजें यहाँ पर उनके यहाँ से बरामद हुई। धीरे धीरे कहानी और आगे बढ़ी तो मुख्तार वहीं से जेल से रहकर अपने शासन गतिविधियों में भाग लेते थे। मुख्तार अंसारी बाद में जब विधायक चुने गए, ठीक है, विधायक चुनने के बाद में उनकी मन में लालसा आई कि मैं क्या बन जाऊं, सांसद बन जाऊं। तो सांसद बनने का इन्होंने प्रयास करा।
तो 2009 में देश के अंदर जब क्या हुए, लोकसभा के चुनाव हुए, तो लोकसभा के चुनाव में जो बनारस की सीट थी, बनारस की सीट पर बीजेपी की तरफ से क्या कर दिया गया, वहां पर जो प्रसिद्ध व्यक्ति है मुरली मनोहर जोशी, उनको वहां पर खड़ा कर। पर दूसरी ओर यहाँ पर मायावती ने अपनी तरफ से क्या दिया, इनको टिकट दिया, और उस टिकट में इन्होंने क्या करा, खड़े हो गए। पर खड़े होने के बाद में क्या हो गए, हार गए। उधर से बीजेपी खड़ी, इधर से यहाँ पे मायावती की तरफ से यहाँ पर मुख्तार अंसारी खड़े, दोनों के बीच में टकराव हुआ और वहां पर क्या हो गया, मुख्तार अंसारी हार गए। मुख्तार अंसारी हार गए तो यहाँ पर मायावती ने फिर इनका साथ क्या कर दिया, छोड़ दिया, इनको अपनी तरफ से हटा दिया, बोला हट यहाँ से निकलो, हरा दिया फालतू पकड़। फिर इन्होंने क्या करा, अपने दोनों भाइयों के साथ में, जिनका नाम क्या था, अफजल, मुख्तार और सिबगतुल्ला, तीनों भाइयों ने मिलकर यहाँ पर क्या कर लिया, अपनी एक जो बोले तो निर्दलीय पार्टी बना ली, जिसका नाम क्या था, कौमी एकता दल। ठीक है। इस पार्टी को बनाने के बाद में धीरे धीरे क्या हुई, कहानी आगे बढ़ने लगी। ऐसा कहा जाता है कि जब जब इन्हें जेलों में ट्रांसफर करा जाता था या जेल बदली जाती थी, तो उस समय इनके जो करिंदे होते, करिंदे शब्द प्रयोग करा जाता है इनके सहयोगियों के लिए, तो इनके करिंदे क्या करते थे, आसपास के क्षेत्रों में रहना शुरू कर देते थे। मतलब जेल के आसपास ठेला लगा रहे हैं, कहीं कोई पंचर बना रहा है, कहीं आसपास के घरों में किराए से मकान लिए, कोई मतलब अपराध करके इस जेल के अंदर आ रहा, तो पूरी प्रकार से मतलब पुलिस तो इन्हें अपने पास रखती थी, पर ये अपनी तरफ से भी सुरक्षा व्यवस्था साथ में लेकर चलते थे। यहाँ पर क्या हुआ, धीरे धीरे व्यवस्था बदलने लगी, 13-14 में सरकारें बदली, केंद्र में क्या हो गई, बीजेपी की सरकार आ गई, और 2017 में यहाँ पर क्या हो गई, अब घटनाक्रम चेंज हुआ। उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आ गई। अब योगी आदित्यनाथ जी तो शुरू से सारी चीजें देखते फिरते हैं कि क्या चीजें किस प्रकार से हो, तो सब चीजों से प्रसिद्ध थे, तो उन्होंने आते से ही आदेश पारित करे क्या, कि अब हमें चाहिए एक ऐसी मतलब स्वच्छ प्रदेश जिसके अंदर क्या हो, माफिया अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं हो। तो इन्होंने अपना क्या करा, यहाँ पर पूरी तरीके से प्रयास शुरू कर दिया। 2018 में कृष्णानंद राय मामले के आरोपी जो मुख्तार अंसारी, उनके जो सहयोगी थे, उन सहयोगी को क्या कर दिया, मुन्ना बजरंगी, उनको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। बाद में पंजाब के एक व्यापारी ने अपनी तरफ से क्या करी, एक खबर मतलब एक एफआईआर करवाई, जिसके अंदर बोला गया क्या, कि मुख्तार के कुछ व्यक्ति पंजाब के अंदर वसूली कर रहे, तो उसके लिए फिर यहाँ से इनकी सुनवाई के लिए यहाँ पर पंजाब में क्या करा, इन्हें शिफ्ट करा गया मुख्तार अंसारी को। पर बाद में ज्यादा केसेस उत्तर प्रदेश में थे, तो उत्तर प्रदेश के अंदर इन्हें वापस बुला लिया गया। ये सब होते होते देखा गया कि बीजेपी ने इन्हें मतलब इनके ऊपर आरोप सिद्ध करने का प्रयास करवा तो रही है, पर साथ ही साथ सरकार ने क्या करा, इनकी जो इनलीगल प्रॉपर्टी थी, लगभग लगभग 608 करोड़ रुपए की इनकी जो इनलीगल प्रॉपर्टी थी, उस इनलीगल प्रॉपर्टी को भी सरकार ने हाथ के साथ क्या करती गई, निपटाती गई। मतलब ऐसा मतलब व्यक्ति को ऐसे मत तोड़ो, आइट साइड सब जगह से तोड़ते जाओ, जिससे उसका क्या हो जाए, मोरल ही डाउन हो जाए। तो इस प्रकार से क्या है, घटनाक्रम अभी तक मतलब आज के समय तक देखने को मिल रहा है। तो बीजेपी लगभग कार्य कर ही रही है, इसीलिए इनके ऊपर लगभग लगभग 60 से ज्यादा केस दर्ज हैं, और यहाँ पर 5 बार ये मऊ से विधायक रह चुके हैं। इतनी बातें तो मैं बता चुका हूँ। 16 साल से ज्यादा का समय इन्होंने कहा दिया है, जेल के अंदर रहे, लगभग 2005-6 से क्या कर रहे थे, ये जेल में रहे थे। 2022 के अंदर इनके जो 2 केस हैं, 2 केस के लिए इन्हें दोषी ठहराया गया, और फिर इन्हें उम्र कैद की सजा दी गई। इस साल 12 मार्च को क्या करे, वाराणसी में एक विशेष अदालत में उन्हें क्या करी गई, 34 साल की सजा दी गई। उसके बाद से यहाँ पर इन्होंने क्या करे, आरोप लगाए, इन्होंने बोला है कि मैंने लगभग लगभग पिछले कुछ समय से चिट्ठी लिख लिख के बता रहा हूँ मेरे घर वालों को, सूचना पहुंचा रहा हूँ कि मुझे मारने के लिए जहर दिया जा रहा। ठीक है। तो इस प्रकार के इन्होंने क्या करा है, आरोप लगाए थे। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, 26 तारीख को इनकी क्या हुई, तबियत बिगड़ी। 26 तारीख में इनकी तबियत बिगड़ने के बाद में क्या हुआ, इन्होंने 28 तारीख को हमारे सामने खबर आ जाती है कि मुख्तार अंसारी की क्या हो गई, कार्डियक अरेस्ट से, हार्ट अटैक से क्या हो गई, मृत्यु हो गई। यहाँ पर जो मुख्तार अंसारी ने अपनी तरफ से क्या करे हैं, पत्र लिखकर पूरी तरीके से प्रेषित करके बताया है, जब ये जिंदा थे उस समय, की मुझे यहाँ पर क्या दिया जा रहा है, जहर देने का प्रयास किया जा रहा है, मुझे मारने की क्या जा रही है, साजिश रची जाए। तो इस प्रकार से मुख्तार अंसारी की यहाँ पर क्या हुई, लीला समाप्त हो गई। यहाँ पर उनके जो बेटे हैं उन्होंने क्या करा, आगे आए उमर अंसारी, उन्होंने भी बोला है कि भैया हमारे पिताजी के साथ में गलत हुआ है। उन्हें मतलब वो बोल रहे थे कि मेरे साथ इस घटनाक्रम हो रही, तो सरकार ने ध्यान क्यों नहीं दिया। यहाँ पर हम चाह रहे थे, सरकार तो उन पे ध्यान नहीं दे रही थी, हम चाह रहे थे कि हम इन्हें एक अच्छे हॉस्पिटल में ले जाएं, पर हमें भी अच्छे हॉस्पिटल में ले जाने का यहाँ पर मौका नहीं दिया गया है। इस प्रकार से क्या है, प्रपत्र लिखकर यहाँ पर उनके बेटे ने पूरी तरीके से क्या करा है, ये बताया है कि सरकार ने यहाँ पर क्या करी है, अनदेखी करी है। ये सरकार का ही क्या है प्रयास है, जिसके अंदर हमारे पिताजी की क्या हुई है, मृत्यु हुई। अब ये हमारे सामने क्या है, घटनाक्रम आता है लगभग लगभग गुरुवार के दिन 8:30 बजे के आसपास इनका जो शव है वो वहां पर अस्पताल तक पहुंचाया गया था, अस्पताल से निकला था। ठीक है। अब कहानी आगे क्या बढ़ती है, कहानी यही है कि जो इनका जो बड़ा बेटा है, एक जो फरार था, फरार बेटा अब आ गया है। फरार बेटे ने आकर ये घटनाक्रम बताया कि मेरे पिताजी के साथ ये हुआ है। जो बड़ा वाला बेटा है, बड़े वाले बेटे को अभी पुलिस ने क्या नहीं करा है, इस जो उनका जो जनाजा होगा उस जनाजा में शामिल होने की जो अनुमति नहीं थी। ठीक है। तो यहाँ पर एक बेटा आ गया, एक बेटा अभी जेल के अंदर ही, और बाकी ये सारे के सारे गैंगस्टर। तो मैंने जैसे कि इस सेशन की शुरुआत में ही आपको कहा, क्या कहा था, कि अगर आप गलत रास्ते चलते हैं तो अंत भी गलती हो। देखिए आप,
जीवन के लगभग लगभग 16-17 साल आप कहाँ थे? जेल में थे। आप अपने बेटों से दूर, परिवार से दूर, बेटा भी जेल में है, बेटे की पत्नी भी जेल में है, एक बेटा फरार है, और अब मृत्यु आई है, तो मृत्यु भी किस तरीके से आई है? अपने घर में नहीं मरे, कहाँ मरे? जेल में मरे। एक बेटा फरार चल रहा है, और उसके बाद भी खुद तो मर गए, पर अपने इस अंतिम जनाजे के अंदर अपना खुद का बेटा उसमें शामिल नहीं हो पा रहा है। तो इस प्रकार के क्रियाक्रम यहाँ पर हो रहे हैं। मैंने आपको सेशन की शुरुआत में ही बोला था कि जो अच्छे कामों का नतीजा हमेशा अच्छा होता है, और बुरे कामों में अगर आप शॉर्टकट के नाते घुसते तो हैं, सोचते हैं शॉर्टकट से हम क्या कर पाएंगे, कुछ कर लेंगे, और वो शॉर्टकट ऐसे जाके आपको क्या करता है? ऊंधे मुंह गिराता है। ठीक। तो ये एक घटनाक्रम था जिसके अंदर मैंने बताया है कि कैसे एक सभ्य परिवार से संपर्क रखने वाला एक व्यक्ति, जिसके अंदर पिताजी, जो इनके दादाजी, नाना जी परिवार के अंदर उपराष्ट्रपति संबंध रखते हैं, वो कैसे एक माफिया बना, वो कैसे एक गैंगस्टर बना, गैंगस्टर बनने से कैसे राजनीति में वो आया। तो यहाँ पर ये एक छोटा सा वीडियो लेक्चर था आपके लिए। अगर आपको ये मेहनत थोड़ी सी भी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसको अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं किसी नए वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।